थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या देख लिए थे कि आपका आईसी का जो था प्रयोग शुरू होने लगा था। हाँ, अब यहाँ पर समझिएगा कि थर्ड में सीधा थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या किए थे, आईसी का प्रयोग। अब इस आईसी के प्रयोग में क्या हुआ कि इसमें और सुधार हुआ और अधिक शोध हुआ। तो अब इसके साथ में हम लोग क्या किए कि फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, अभी भी तो हम लोग आईसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। स्विचिंग डिवाइस जो है मेरा, स्विचिंग डिवाइस अभी भी आईसी है, लेकिन यहां पे हम लोग क्या किए कि कई सारे आईसीज को मिला दिए एक में। पहले एक आईसी था, इंटीग्रेटेड चिप जो था एक ही था, लेकिन अब एक प्रोसेसर के अंतर्गत, एक प्रोसेसर जो है उसके अंतर्गत क्या किए, अनेक आईसी आ गए एक ही में। थर्ड जनरेशन में एक आईसी और यहां पे अनेक आईसी, ठीक है। तब यहां पर एक टर्म यूज किया गया LSI और VLSI, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जब हम फिफ्थ में चले जाते हैं, जब हम लोग फिफ्थ जनरेशन में जाएंगे तो आईसी और कितना हो गया, और सूक्ष्म हो गया, और छोटा हो गया, तकनीक का विकास हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हो गया। तो नैनो टेक्नोलॉजी से जब हम लोग निर्माण करने लगे आईसी का, तब क्या हुआ कि प्रोसेसर में अनेक आईसी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम लोग करने लगे, किसका, आईसीज का। तब हम लोग क्या कहें उसको, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यही अंतर है LSI, VSLI और USLI। हम लोग थर्ड जनरेशन से ही क्या करना शुरू कर दिए, आईसी का प्रयोग। लिखिए इसको, ये पूछेगा फुल फॉर्म क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या प्रोसेसर का प्रयोग करने लगे। बना किससे था, आईसी से, लेकिन यहां पर हम लोग क्या किए कि LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें भी कुछ अंतर रहा होगा। एक प्रारंभिक चरण में हम प्रयोग कर लिए लार्ज स्केल का, और जब कालांतर में जब हम इस पर अपना महारत हासिल कर लिए, तब हम इसका विकास किए होंगे, तभी तो हुआ होगा इंटीग्रेटेड सर्किट या प्रोसेसर। अब हम लोग क्या चल रहे थे, फर्स्ट जनरेशन में जो था मेरा, जो कंप्यूटर था उसकी गति क्या थी, मिली से आए माइक्रो, नैनो से आ गए यहां पर पिको सेकंड। पिको सेकंड मतलब 10 पर पावर माइनस 12। यहां गणना का जो समय था, गणना का समय क्या हो गया, पिको सेकंड। ये सब पूछेगा 10 टू द पावर माइनस 12। अब देखिए हम लोग आज के दिन में अगर आप देखें सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करने लगा है, एक साथ में कई सारे काम, मतलब उसकी प्रोसेसिंग जो क्षमता है उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। प्रोसेसिंग क्षमता में विकास का मतलब है कि रैम में भी तीव्र वृद्धि हुई होगी। रैम का जो विकास हुआ या उसमें जो वृद्धि होनी चाहिए उसमें भी वृद्धि हो गई, रैम भी तेज हो गया, प्रोसेसिंग क्षमता भी तेज हो गया। तब क्या हुआ, हमारे पास में मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का विकास हुआ। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ में कई कार्य करने वाले कंप्यूटरों का विकास हुआ, और इसके साथ ही हम लोग क्या किए, लैपटॉप का भी विकास होने लगा। लैपटॉप क्या है आज के दिन में, ऐसा पावरफुल लैपटॉप है कि आप उस पर हर काम कर सकते हैं। लैपटॉप वगैरह में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं,
ठीक है, तो क्या है वो मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या कि एक बार में आप पावर पॉइंट भी ओपन करके रखे हैं, एक बार में आप वर्ड भी ओपन करके रखे हुए हैं, कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसको भी आप रन करवा रहे हैं, और कोई अन्य सॉफ्टवेयर है तो आप उसको भी एक ही साथ में सारा काम आपका आप कर रहे हैं, और कंप्यूटर उसको सही समय पर प्रोसेस कर रहा है। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज्यादा विंडो जब ओपन हो जाएगा आपका तो क्या करता है ये नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अधिकतम उपयोग हम कर लिए, अब उसके प्रोसेसर की क्षमता नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए, इसीलिए प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है नॉट रिस्पॉन्डिंग। और हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल और ऑल्ट और डेल की दबाते हैं। क्या होता है उससे? नहीं, एंड टास्क। प्रश्न ये पूछा हुआ है, ये जो है प्रश्न पूछा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं एंड टास्क करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल ऑल्ट और डेल की एक साथ कॉम्बिनेशन है, ये एक साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है एंड टास्क का डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है, और जो टास्क को डिलीट करना है या बंद करना, डिलीट नहीं बंद करना है, हम यहां पर जाकर के क्या करेंगे बंद कर देंगे, वो बंद हो जाएगा वहां से। और नहीं तो आप जाकर के सीधा कॉर्नर से इस चिन्ह पर अगर आप करते हैं स्ट्राइक तो क्या करेगा सिस्टम हैंग हो जाता है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है और पूछेगा भी, नोट में करके डाल दीजिएगा या घेर दीजिएगा गोल से। ठीक है, यहां क्या हो गया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का विकास है, टास्किंग कंप्यूटर का विकास हो गया। यहीं पे हम लोग क्या देखते हैं लैपटॉप का विकास है, लैपटॉप का विकास देखते हैं। ठीक है, रैम जो हुआ, रैम की गति में वृद्धि। जब रैम जल्दी जल्दी किसी चीज को प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर जल्दी जल्दी प्रोसेसर के लिए टास्क भेजना शुरू करेगा तो रैम का स्पीड क्या होना चाहिए तेज होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ मल्टीटास्किंग में सुविधा होने लगी। यहां आप देखिएगा कि बहुत सारे सिस्टम में क्या होता है 4 GB का रैम होता है। ठीक है, बहुत अब आप कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा बेहतर लैपटॉप लेने के लिए तो मिनिमम कितना होता है 8 GB। ठीक है, और नहीं तो आप कहां जा सकते हैं 24 GB तक एक्सपेंडेबल आता है। देखिएगा कि रैम आप कितना दूर तक बढ़ा सकते हैं। तो कितना आप जा सकते हैं 24 GB। तो सोच लीजिए प्रोसेसिंग क्षमता ऐसे क्या होगी, हाई एंड पीसी में आप जाइएगा तो आपका 24 GB तक का रैम अवेलेबल होगा, उसको और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन गेमिंग करता है कोई, बहुत सारा चैनल है ऑनलाइन गेमिंग का, तो उन लोगों के लिए प्रोसेसिंग क्षमता क्या चाहिए होती है तेज होनी चाहिए, तो वो लोग क्या करता है यही लेता है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर जब हमारा क्या हुआ मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का युग शुरू होता है मेरा, तो हम लोग क्या किए एक नेटवर्क से जुड़ गए, एक नेटवर्क से जुड़ करके लोग काम करने लगे। एक नेटवर्क में क्या हम लोग देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो जब मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर का जब विकास हुआ तो हम लोग इसमें किस चीज से जुड़ते हैं, या तो वैन से या लैन से, वैन या लैन से। इसका फुल फॉर्म क्या है वाइड एरिया नेटवर्क, हाँ, और लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन और लैन से जब जुड़ने लगे तो इसकी गति भी क्या होनी चाहिए उच्च होनी चाहिए थी, तभी तो हम प्रोसेस साइमल्टेनियसली करेंगे, उसी तेज रफ्तार में करेंगे। तो उच्च गति वाले वैन और लैन का भी यहां पर हमारे यहां विकास देखा गया। उच्च गति वाले वैन एवं लैन का विकास हो गया और हम लोग एक साथ जुड़ करके काम करने लगे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के साथ में। समानांतर कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, समानांतर कंप्यूटिंग मल्टीमीडिया का
प्रचलन प्रारंभ हुआ, मल्टीमीडिया में क्या आया, आरंभ हुआ। एक साथ हम बहुत सारा चीजों का गणना करने में सक्षम हो पाए। और मल्टीमीडिया में क्या हो गया आपका, चलचित्र, ठीक है, चलचित्र मतलब मूवी वगैरह या वैसा कोई कंटेंट जिसमें कि वॉइस और वीडियो दोनों एक साथ में एम्बेडेड हो। अभी हम लोग क्या देखते हैं, विंडोज 10 और 11 में अपडेट हो रहा है सारा सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, लाइनेक्स कभी देखे हैं, नहीं, कभी सर्च कीजिएगा ना लाइनेक्स का इंटरफेस, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 4th जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, ग्राफिक की सहायता से यूजर को बताया जाने लगा कि आपका इंटरफेस कैसा है। अभी जाइएगा तो कैसा है मेरा, हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं सिस्टम से, बात कर पाते हैं। बात करने का मतलब क्या है कि हम वहां बैठते हैं और जवाब देता है, हाँ, हम निर्देश दिए माउस क्लिक की सहायता से या जो भी शॉर्टकट की है उसकी सहायता से दिए, तो क्या हो रहा है, सिस्टम उस अनुदेश के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहा है। इसका मतलब वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, हम बात भी कर पा रहे हैं सिस्टम से। बात करने का मतलब ये नहीं है कि बेटे हाँ कल पार्टी में गए थे, तुम क्या खाए हम क्या खाए, ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आपके दिए गए अनुदेशों को रिएक्ट देख करके रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। और ये कैसा था, हम लोगों के लिए आसान था समझना। अगर आपको डॉस में काम करने दे दिया जाए, कर पाइएगा, कैरेक्टर बेस्ड कमांड आपको याद रखना होगा, तभी आप सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाइएगा। अगर कमांड याद नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन यहां पे क्या है, क्या बोलते हैं इसको, निर्देश को दिया रहता है, लिखा हुआ रहता है निर्देश, और साथ में क्या होता है, विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। ग्राफिक्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब सेव बटन है, कैसा बना हुआ रहता है, फ्लॉपी टाइप का। ओपन है फोल्डर का, तो ओपन का क्या हुआ, बना हुआ रहता है एक सूटकेस टाइप का, इस तरह का सब बना हुआ रहता है। तो हम समझते हैं ना कि हाँ ये ओपन है, ये सेव है, ये सेव एज है, ये फाइल में गए तो ये मेनू है, पेंट टूल है, या फिर कुछ और है, जो हम काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो कहाँ से आ जाएगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ। इसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा हो गया, विंडोज में कन्वर्ट हो गया 4th जनरेशन में। तो यहां पे हम लोग आ गए MS DOS में, और MS ऑफिस भी आगे के चरण का है, ध्यान रखिएगा। MS DOS है, उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज OS और एप्पल OS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो गया। अब इसके बाद में है कि उच्च स्तरीय सी भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी भाषा का विकास कहाँ हुआ है, 4th जनरेशन में। अब नए नए सॉफ्टवेयर का विकास होना शुरू हुआ। एक ये लिख लीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का विकास। ये सब प्रश्न पूछता है, जैसे इंटरनेट का विकास किसने किया था, माउस का आविष्कार किसने किया था, ये सब चीज पूछेगा फैक्चुअल टाइप से, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको देखते चलेंगे। अभी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया था, एम.ई. हॉफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो भाषाएं, जो लैंग्वेज प्रयोग किया था, जो लैंग्वेज प्रयोग किया गया वो क्या था, फोर्ट्रन,
कोबोल, ये सब भाषा है, फोर्थ जनरेशन की भाषा है, याद रखिए। फोर्ट्रन 77, पास्कल, और क्या है, फोर्ट्रन 77, पास्कल और कोबोल 74। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। कब से कब तक? 1989 से वर्तमान समय। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में एक पर एक विकास किया गया। फोर्थ जनरेशन में LSI और VLSI का प्रयोग किया गया। यहां पे क्या किया गया? ULSI, ये याद रखिएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसका? तो माइक्रो प्रोसेसर्स का। हम लोग अभी हाँ, तब ना हम लोग आ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कंप्यूटर खुद से सोचते समझने लगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हम लोग विकास कर लिए। अब क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर की जो गति थी और कार्य करने की क्षमता वो कितनी हो गई? और भी ज्यादा तीव्र हो गई। पहले क्या था? इंटेल सेलेरॉन माइक्रो प्रोसेसर, काम करने की क्षमता, इंटर दबाए हैं, अब आप बैठे रहिए, इंतजार कीजिए, तब तक काम हुआ। और आज क्या है? इंटर दबाइए, अगला काम शुरू कर दीजिए। क्या हुआ? प्रोसेसिंग क्षमता विकास हो गया। देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं? इंटेल i3, ठीक है, i5, i7, 6 नहीं है याद रखिएगा, 4 नहीं है याद रखिएगा, ठीक है, और पे है। हाँ, अब इसके बाद में सोचिए कि इंटेल i3 यहां पर है थर्ड जनरेशन, यहां पर है फोर्थ जनरेशन, अब इसमें है थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसमें क्या है? अब इसमें भी i3 में भी जनरेशन आता है। i3 में थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जनरेशन, ठीक है। i3 में भी क्या है? 11 जनरेशन। अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है i3 का? 11। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्यूटिंग क्षमता जो थी कंप्यूटर की वो बहुत ही अधिक हो गई। कंप्यूटर क्या हुआ? एक साथ में बहुत सारे कार्य करने लगा, मल्टीटास्किंग हो गया, मतलब फास्ट हो गया, सुपर फास्ट हो गया। अब हम लोग क्या किए? ऑप्टिकल डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या यूज करने लगे? ऑप्टिकल डिवाइस, जैसे CD, DVD, ब्लू रे डिवाइसेस, ये सब हम लोग स्टार्ट कर दिए। स्टोरेज डिवाइस लिखिए, वो सब लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, मल्टीटास्किंग हो गया या बहुत सारा काम करने लगा, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, DVD, CD, ब्लू रे डिस्क, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ब्लू रे डिस्क, ये कहां गया? अब क्या हुआ इसमें कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में विकास में एक और महत्वपूर्ण कारक था, वो क्या है? इंटरनेट का विकास। इंटरनेट का विकास हुआ, www का विकास, 3 W एक ही साथ में। कहां मिला था? गोवा में उस पार्क में 2 W था, ठीक है। चलिए, था कि नहीं था? हाँ, बड़ा वाला W के नीचे, ठीक है। चलिए, ये क्या हुआ? इंटरनेट का विकास, इंटरनेट का विकास हुआ। यहां पर लोग के पास में अवेलेबल हो गया और लोग क्या करने लगे? अधिक मात्रा में सर्च करने लगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं जनरली इंटरनेट, ईमेल और क्या हो गया? इंटरनेट, ईमेल और www का विकास, www का विकास। लेकिन जब हम प्रारंभिक चरण में देखते हैं इंटरनेट को, तो क्या था? स्टैटिक पेजेस था, स्टैटिक था कि हम गए, सूचना लिए, चले आए। लेकिन आज क्या हो गया? आज डायनेमिक हो गया है, आज डायनेमिक हो गया है। टिम बर्नर्स ली www का विकास किया था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया? इसकी विशेषताएं, कि पांचवी पीढ़ी की विशेषताएं बताइए तो क्या है? मल्टीमीडिया, आप लोग इतना चीज चलते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं।
आंखों के सामने है। क्या हुआ? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विच, यूट्यूब, क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का विकास हो गया। सोशल मीडिया अब रियल टाइम में आप क्या करने लगे? एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगे। ठीक है, किसी मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, तभी कोई और यूजर आपको उसी पर क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है। सेम टाइम पे कम्युनिकेशन क्या हो गया? कितना तेज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? मेरे पास कंप्यूटर है सेलरॉन, मेरा प्रोसेसर ना धीमा है, लेकिन उस सिस्टम का क्या जो इस मल्टीमीडिया को होस्ट कर रहा है। सोचिए कितना डेटा होगा। डेटा जो है कितना होगा? यूट्यूब वीडियोस का भरमार है। अब उस स्टोरेज को संभालने के लिए कितना कंप्यूटर चाहिए? सुपर कंप्यूटर है सर, सुपर कंप्यूटर चाहिए। अब बैकएंड पे सोचिए कि क्या स्थिति होगा, उसको संभालेगा लोग कैसे? स्टोरेज तो साथ ही साथ है। इसके बाद जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं यूट्यूब पे किसी वीडियो का, वो उस लाइब्रेरी में जाकर के कहां वो वीडियो है, हम लोग को क्या लग रहा है कि हम क्लिक किए, वीडियो ऑन हो गया। लेकिन बैकएंड पर अगर जाकर के देखें तो ये कैसा होगा? कि किसी लाइब्रेरी में बुक ढूंढने के समान। अगर एक लाइब्रेरियन है, आप उसको बोले कि ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा है, सत्य के मेरे प्रयोग निकाल के दीजिए, वो गया, उठा, गया, निकाल के लाके दे दिया। आप गए लाइब्रेरी में, अब ढूंढ रहे हैं सत्य के मेरे प्रयोग, ढूंढिए। आप ही प्रयोग कर रहे हैं कि किताब कैसे ढूंढें। और यहां पे क्या है कि हम क्लिक किए और सीधा ढूंढ करके मेरे पास में ला दिया। कहां से? जब हम सर्च लिखते हैं। और सर्च किस तरह से करते हैं? तो डाले पैटर्न। पैटर्न में क्या डाले? अगर हम लोग को ढूंढना है, आज के दिन में अगर पढ़ना है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो यहां पे क्या निकला? कीवर्ड जनरेशन और किसका? तो कंप्यूटर का। अब ये दोनों वर्ड लेकर के अपना लाइब्रेरी में ढूंढना शुरू कर दिया। और एट ए टाइम कितना सेकंड में? फेम्टो सेकंड में, 18 पर। ठीक है, वहां पर जाकर के ढूंढना शुरू किया। हम लोगों को क्या लग रहा है कि इंस्टेंट हम क्लिक किए, मेरे पास में आ गया, वो ढूंढ करके दिखा दिया। इतना फास्ट हो गया है। मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के कारण आज के दिन में मेरा सिस्टम क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया, तेज हो गया, समझदार हो गया, सारा कुछ हो गया। चलिए, यहीं पे हम लोग क्या देखते हैं? एनिमेशन, सोशल मीडिया हो गया, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इंटरनेट हो गया। एनिमेशन, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का प्रयोग देखे हैं? ग्राफिक्स का प्रयोग सब तो फिल्म में दिखता है। जैसे एक्शन मूवी में जो ग्राफिक्स का यूज करता है, अभी जैसे ठीक है, सांप बना देता है, सब चीज कर देता है, तो हाँ। अब जैसे स्पाइडरमैन उड़ रहा है, अरे भैया उड़ेगा ओरिजिनल में थोड़ी। उड़ रहा है। ठीक है, ही मैन लिया, ही मैन सीधा क्या था? हाँ, ही मैन था ना? नहीं देखता। हाँ वही तो, वो उड़ना शुरू हो गया। अब मतलब कैसे होगा? क्रिस था, क्रिस देखे। अच्छा, क्रिस, उसमें क्या था? उसमें भी वही है। अच्छा हाँ, उड़ा रहा है, हाँ क्रिस में, हाँ सॉरी, हाँ ऋतिक रोशन, हाँ ठीक है। हम तो क्या उसका यही सब देखते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स का प्रयोग कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद में अब सोचिए, ये तो मेरा होगा किताबी ज्ञान। रियल लाइफ में आप क्या देखें? रियल लाइफ में जो फोटो खींचते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आप कोई कमांड दिए, कमांड के पहले ही कमांड दिए तभी तो कोई काम करेगा। लेकिन सिस्टम क्या है? सोच रहा है, समझ रहा है कि आपका अगर पिक्चर ऐसा होगा तो क्यों नहीं हम आपको इस तरह करके पिक्चर को रिप्रेजेंट कर दें। सिस्टम सोच रहा है, आप नहीं सोच रहे हैं, सिस्टम सोच रहा है। कोई फोटो खींचे हम, फोटो खींचने के बाद क्या हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, या ऐसा चाहिए, या इस तरह का चाहिए, कंट्रास्ट कम चाहिए, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा गोरापन चाहिए,
सुंदरता निखर करके सामने आए, इंस्टाग्राम वाला, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो काला से काला गोरा हो जाता है और गोरा गोरा से गोरा काला हो जाता है, पता नहीं कौन सा जादू है कि झिड़का नहीं कि, ठीक है। हाँ, तो वो बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पे हम इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें और क्या देखें, रोबोटिक्स देखें। रोबोट को क्या किए, कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ करके उसको दिमाग दे दिए। कंप्यूटर को क्या किए, दिमाग दे दिए। अच्छा, उस कंप्यूटर का नाम बताइए जो गैरी कास्परोव, गैरी कास्परोव कौन था? नाम ही नहीं सुने, इतना बड़ा आदमी। गैरी कास्परोव विश्व का सबसे बड़ा शतरंज का खिलाड़ी रहा था, अपने समय का वर्ल्ड चैंपियन था, ठीक है। हमारे विश्वनाथन आनंद ने उनको पराजित करके ही विश्व खिताब हासिल किया था, गैरी कास्परोव को। गैरी कास्परोव को कंप्यूटर पराजित किया था। कंप्यूटर स्वयं से सोच रहा है, स्वयं से शतरंज की चालें सोच रहा है। मतलब क्या हुआ, सोचने समझने की क्षमता का विकास कर दिया गया उसमें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। क्योंकि उसमें जो बुद्धिमत्ता है वो तो अपने आप में है नहीं। अब देखिए, हम लोग क्या जाते हैं, बैंक में जाते हैं, कियोस्क लगा हुआ होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंटर दबाए, पासबुक दिए, वो क्या क्या उसको पता है क्या करना है, क्या है वो सिस्टम है। छोटे स्तर पर देखें तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम किया गया है, और उसका जितना भी मशीन वगैरह है, क्योंकि जो पासबुक आपका ले रहा है, जहां से इंटर कर रहा है पासबुक, वो तो सिस्टम नहीं, वो तो प्रिंटर है। मतलब अगर हम कहें, उसको मान ले कि एक रोबोट है जो आपसे सामान क्या किया, कमांड देने के बाद ले लिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में रोबोटिक्स का सम्मिश्रण है। बड़े बड़े कल कारखानों में जाइएगा तो रोबोट काम करता है। रोबोट को क्या करते हैं, हम दिशा निर्देश देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से कि आपको इसको पकड़ना है। क्या किया रोबोट, जा करके उसको पकड़ लिया, ला के यहाँ रखना है, कमांड दिए, ला करके क्या कर दिया, रख दिया। अब वही रोबोट को अगर हम इतना ज्यादा उसमें शक्तिशाली बना दें और प्रोसेसर उसका इस तरह से कर दें कि वो सोचने और समझने लगे कि नहीं, ये सामान यहाँ पे आ गया, इसको उठाना है, यहाँ रख देना है, आपको कमांड देने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो गया, पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम चले गए। पूर्ण रूप से उसको लगेगा कि नहीं ये काम सही है तो करेगा, भावना शून्य है वो, इसलिए वैसे भी काम कर सकता है जिसमें मनुष्य करने से डर सकता है, कुछ भी करेगा। अभी क्या हो रहा है कि एक या दो दिन पहले देखिएगा, DRDO एक रोबोटिक्स के क्षेत्र में कि हथियार का विकास कर रहा है, मानव रहित हथियार। अभी पहले आया था मुंत्रा टैंक, नाम सुने होंगे आप लोग, MUNTRA, मुंत्रा टैंक, मानव रहित था, BMP भी बना हुआ था, ठीक है। वो क्या था, मानव रहित था, चल रहा है, सर्विलांस के लिए काम किया था उसको, ठीक है। तो एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया। कहीं सर मेट्रो चलता है बिना ड्राइवर? हाँ, ड्राइवरलेस कैसे चलता है वो, ड्राइवरलेस है, कैसे चलता है, कौन उसको चलाता है, कोई तो बैठ करके चलाता है। ड्रोन कौन उड़ाता है, ड्रोन कौन उड़ाता है, नीचे से, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं ऑटो पायलट मोड, हवाई जहाज ऑटो पायलट में छोड़ दिया, हवाई जहाज सेम गति पे अब खुद ब खुद नियंत्रित होकर के जा रहा है, पायलट अपना आराम से सोया हुआ है। तो ये सब क्या हुआ, विकास हुआ। कैसे विकास हुआ, तो जैसे जैसे हमारा जो कंप्यूटर था उसका विकास होने लगा, तो ये सब का भी विकास होने लगा। इसके बाद में क्या आ गया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इसको बोला जाता है, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये और इंपॉर्टेंट है, IoT, 5th जनरेशन जब मोबाइल आ जाएगा IoT का विकास हो जाएगा, ठीक है। रोबोटिक्स। इसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे अभी गूगल ट्रांसलेट, हाँ, पहचानता है आपकी आवाज को। एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स,
बोलते हैं ना गूगल बाबा को, जाना है देवघर से जसीडी, कैसे चलें रे गूगल बाबा, बताएगा कि नहीं बताएगा तू? हाँ ठहर बताते हैं, ऐसे चलो, लेकर के चलता है। तो वही हाल है, ठीक है। इसके बाद आप सोचिए कि हम कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं कहाँ, गूगल के कीपैड पे, वो क्या करता है, जब अगली बार जब आप KUT किए तो कुत्ता लिख दिया वो ला करके सामने में। तो कुत्ता मतलब क्या, पहले हम कभी टाइप किए होंगे KUTT कुत्ता, तो क्या किया, हिंदी में कुत्ता ला करके दे दिया। तो ये भी तो आइडेंटिफाई कर रहा है, ये भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। तो ये सब चीज का विकास हुआ, ये सब पूछेगा, 5वीं पीढ़ी का ये सब पूछे, ठीक है।